हम चूज़ा लेते हैं, 5 मंथ के बाद हम उसको डबल रेट पे सेल भी कर देते हैं। अगर ब्रीडर कर लें तो ट्रिपल रेट पे सेल हो जाता है। अगर उनके चूज़े लेके बेचना शुरू करें तो फिर तो आप समझ लें आपने अपने पास फैक्ट्री लगा ली हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पे हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू हम इनको सेल करते हैं। कांस्टेंट हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर टीम है। अब इनिशियली सिर्फ मैं अकेला मार्केटिंग करता था अपने स्टार्ट पार्टनर्स के साथ मिलके। जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता गया अब हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम है। हमारे एवरेज जो व्यूज़ आते हैं चैनल्स पे वो मिलियंस में जाते हैं पर वीडियो। तो ये हमारा मेन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमारा मार्केट सारा जानवर सेल होता है। ये 40,000 रुपये का चूज़ा है। ये एक चूज़ा लेके आप इससे 400-500 गुना एक साल में कमा सकते हैं। अगर आप 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 माह के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं और अगले 3 माह में डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम किया जाता है, आज मुकम्मल आपको तफसील बताएंगे कि कैसे किया जाता है, इन्होंने कैसे शुरू किया, ये कहाँ से लेके आए और किस तरह लेके आगे चलते हैं। बेचता कौन है, इसे ख़रीदते कौन है, इसके ख़रीदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मुझे पहले बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप लोगों ने ये आइडिया कहाँ से आया? हमारा जो स्टार्ट से आइडिया था ना वो बिज़नेस करने का था, क्योंकि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। 4-5 क्लास से हम सारे इकट्ठे बिज़नेस करते हुए हमें 4 साल हो गए, लेकिन इकट्ठे 14-15 साल हो गए, मतलब चड़ी बड़ी फ्रेंड है, ठीक है। तो हमने इकट्ठे रहना था। हमने अपने जो 2 सीनियर्स को देखा था कि वो आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ या आफ्टर कॉलेज वो सेपरेट हो जाते थे, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते थे। हमने बिज़नेस करना था। ये आइडिया हमने देखा कि हम बिज़नेस करेंगे तो हम इकट्ठे रह सकते हैं। फिर हमने एक नहीं बहुत ज़्यादा बिज़नेस ट्राई किए, इसमें बहुत ज़्यादा फेलियर भी फेस किया। ये ऐसा बिज़नेस था जिसमें हम फ्लरिश कर गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या है, क्या चीज़, ये 40,000 रुपये इसकी कीमत क्यों है? ये कौन सी ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है आपके पास? हमारे पास 2 ब्रीड्स हैं, एक है यूरोपियन ब्रीड, एक है इंडियन ब्रीड। जो यूरोपियन है वो शामो कहलाती है, ठीक है, और जो इंडियन है वो पैरेट बीक लॉन्ग टेल असील है। ये दुनिया की नायाब ब्रीड्स में से है। मतलब ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, ये कहाँ से लेके आते हैं? मतलब कि इंपोर्ट करते हैं। ये हम जो शामो है वो यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, जो पैरेट बीक है वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तानी असील है ना, ये भी असील है लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के, मतलब वहाँ से मंगवाते हैं, क्योंकि लोगों को शौक़ होता है कि डिफरेंट चीज़ ट्राई करने का। जिस तरह थाई के पहले 90s में थाई आया था, वियतनाम के बर्ड्स आए थे, इस तरह चलता रहता है। अब जो ट्रेंडिंग ब्रीड है वो पैरेट बीक लॉन्ग टेल असील है। तो इसके अंदर कोई नुकसान का ख़तरा या कुछ इस तरह का होता है कि कोई चीज़ इस तरह? ऑब्वियस बात है, आपको खुद नहीं पता कि आपने कब मर जाना, तो फिर तो ये जानवर है, ये भी तो बेज़ुबान जानवर है, 100% लॉस हो सकता है आपको। लेकिन 40,000 का चूज़ा लेके आते हैं आप 40,000 रुपये का एक चूज़ा ले आए, उसको आपने 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर ब्रीडर बन जाता। तो आपने जब 40,000 का लाने के बाद 1 साल में जब वो ब्रीडर तैयार हो गया तो उसके बाद वो कितने चूज़े आपको दे सकता है 1 साल के अंदर? देखिए, चूज़ा अकेला मुर्गा नहीं दे सकता, उसके साथ हमें मुर्गियाँ भी लेनी पड़ेंगी, पहली बात तो ये है। उसके बाद ये है कि अगर आप 1 मुर्गा 2 मुर्गियाँ ले लेते हैं ना, तो जो 1,20,000 इन्वेस्टमेंट बनती है और आप उसको 1 साल बाद ट्रायो बना लेते हैं, ब्रीडिंग ट्रायो बना लेते हैं, तो आपके 3 महीने के अंदर आपके बर्ड्स की साल के पूरा जो आपकी हसल थी सब कुछ पूरा कर देते हैं। ये खाते क्या हैं, क्या चीज़, फीड कौन सी कोई मखसूस होती है या कि कुछ भी खा लेते हैं? कुछ आप इनको नेचुरल डाइट पे भी रखते हैं, इनको सब कुछ खिलाया जाता है, इनको देसी डाइट भी दी जाती है, इनको अच्छी मेडिसिन भी दी जाती है, हर किस्म की डाइट इनके साथ है। हमने जो फीड है वैसे लोकल मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हमने अपने बर्ड्स के लिए स्पेशल फीड तैयार की है जो उनकी ब्रीडिंग में, उनकी ग्रोथ में, हर लिहाज के लिहाज से ना वो परफेक्ट हो। आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से, मतलब आपने इससे पहले इस फील्ड में इसका क्या लिंक था आपके साथ? अगर नहीं था तो क्या आपका बैकग्राउंड? हम सारे स्टूडेंट थे। एक बंदे को हमने देखा कि वो ये काम कर रहे हैं, हमने उससे चूज़े लिए, स्टार्ट किया, तो देखा कि इस काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। आप इसको महीनों के अंदर, ये डबल शाह वाला काम है और ये रियल में डबल शाह वाला काम है, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। हम चूज़ा लेते हैं, 5 मंथ के बाद हम उसको डबल रेट पे सेल भी कर देते हैं। अगर ब्रीडर कर लें तो ट्रिपल रेट पे सेल हो जाता है। अगर उनके चूज़े लेके बेचना शुरू करें तो फिर तो आप समझ लें आपने अपने पास फैक्ट्री लगा ली हुई है, बर्ड्स फैक्ट्री लगी है, प्रोडक्शन हो रही है, आप बेच रहे हैं, ये वाला हिसाब। बिल्कुल डबल शाह वाला समझा जा सकता है। हमार भाई भी हैं, हमारे भाई बेचते कैसे हैं इसको, कौन खरीदता है इसे? ये सर सोशल मीडिया, अब आपको पता है सबसे अच्छा टाइम है सोशल मीडिया पे काम करने का। ई कॉमर्स ही है हमारा भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक
और गूगल पे हमारा जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू हम इनको सेल करते हैं। कांस्टेंट हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर टीम है। अब इनिशियली सिर्फ मैं अकेला मार्केटिंग करता था अपने स्टार्ट पार्टनर्स के साथ मिलके। जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता गया अब हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम है। हमारे एवरेज जो व्यूज़ आते हैं चैनल्स पे वो मिलियंस में जाते हैं पर वीडियो। तो ये हमारा मेन प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे हमारा मार्केट सारा जानवर सेल होता है। अच्छा, इंतज़ाम जो करते हैं आप, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, फिर हैच करवाते हैं, उसके लिए आपने क्या सेटअप है? सर ब्रीडिंग करवाने के लिए हमने एक स्पेसिफिक, जिस टाइम अभी आप जहाँ बैठे हैं ये स्पेसिफिकली ब्रीडिंग सेटअप है। यहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। अभी हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द इंडस्ट्री के बंदे हैं, आप पोल्ट्री के आदमी नहीं है, तो इसको आपको लाना यहाँ पे कोई इशू नहीं था। कोई भी इंडस्ट्री का आदमी हो हम उसको यहाँ पे नहीं लाते। यहाँ पे स्पेसिफिक लोग ही हैं। यहाँ पे हमने बाकायदा मैनेजिंग डायरेक्टर रखे हैं जो उसको सारा मैनेज करते हैं, उनका काम ही सिर्फ ये है। और उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं जो इनकी देखभाल करते हैं उनकी अंडर। फिर एवरीडे बेसिस पे इनको जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है, बिकॉज़ ये हमारे लिए यही हमारी फैक्ट्री है, तो एवरीडे बेसिस पे इनकी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमने लोग रखे हुए हैं जो एवरीडे इनकी नई खुराक करते हैं, नई खुराक में चेंजेस लाते हैं, इनको मेडिकेशन करते हैं। और ये आप देख लें कि क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी है, तो हमने ये जगह लेके स्पेसिफिक इनके लिए ही केजेस बनाए हुए हैं। और केजेस जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस केज की जो हाइट है वो इटसेल्फ 7 फुट लंबाई है। हालांकि इतनी बड़ी जानवर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए। और साथ में 5 फुट बल्कि नहीं 6 फुट चढ़ाई है और 6 फुट ही लंबाई है, 9 फुट लंबाई है सॉरी। तो बहुत बड़े केजेस हैं। 4-5 लाख रुपए का एक जो मुर्गा आप कह रहे हैं ये बन जाता है, तो लोग खाने के लिए तो नहीं इसको लेते होंगे, क्या वजह है जो लोग खरीद? अब इसको सर अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये पेट ब्रीड है, ये पोल्ट्री ब्रीड उस तरह से नहीं है, जानवर के तौर पे है ये। जैसे आसान अल्फाज में जैसा पर्शियन कैट होती है, हर बंदा समझता है पर्शियन कैट। ये आप कह लें मुर्गियों में एक इकसाम है जो कि जिनको मुर्गियों का शौक़ था उनको इसके बारे में पता है। अब ऑब्वियसली मुर्गी का शौक़ रखने वाले बहुत ज़्यादा नहीं रह गए, तो आप कह लें मुर्गियों में सबसे एग्जॉटिक, सबसे महंगी ब्रीड थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की चाह है कि पाकिस्तान में उनके पास आती। जब हमने काम शुरू किया था तब ये इम्पोर्ट भी नहीं होती थी, ठीक है, तो तब लोग बहुत क्रेज़ी थे इसके पीछे कि यार ये किसी तरह ये ब्रीड मिल जाए हमें। अब जब कि हम इसको इंपोर्ट कराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी जिस भी ब्रीड की हो अगर वो अपने पेरेंट मुल्क से मंगवाई जाए तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। चूँकि ये एक ऐसे मुल्क से आ रहा है जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इसमें वैसे भी प्राइस का एक मार्जिन है। दूसरा ये टैक्स वगैरह भी टैक्स वगैरह कस्टम तो चले एक अलग चीज़ है, ये डायरेक्टली इंडिया से इंपोर्ट होता भी नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पहले ही श्रीलंका ये इंपोर्ट किया जाता है, श्रीलंका से फिर पाकिस्तान आता है, तो एक बहुत बड़ा सफ़र है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आप कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर इसका क्या है आगे? अगर किसी ने शुरू करना हो ये काम तो वो क्या बाहर से मंगवाए, किस तरह लेके चले? सर जिस तरह हमने शुरू किया था, आप देखें इस टाइम मार्केट पायनियर कौन है इस ब्रीड का, सबसे ज़्यादा मेन काम कौन कर रहा है। मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आई बिलीव कि हमारे जितना बड़ा खुद से लोग आके एक दफ़ा विज़िट करें, सेटअप देखें जहाँ पे भी हो रहा है, जिसका अच्छा लगेगा वहाँ से। बिल्कुल, जहाँ से भी देखें आप समझें इसको, क्योंकि इस टाइम पे ये न्यू एंट्री है अभी इसमें। अब इस ब्रीड को इंपोर्ट करते हुए 10 साल हुए नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर अंडरस्टैंड करने के लिए आप जिस सबके पास जाएं, क्वालिटी खुद समझें, खुद ख़रीद लें। और जितना ऑड इसको आप कह देते हैं ना, डबल शाह हो जाता है, लोग कहते हैं 40,000 का चूज़ा। सबसे ज़्यादा हमें सवाल आता है इतना महंगा चूज़ा क्यों? अव्वल तो ये कि मैंने आपको बताया है कि ये वैसे भी महंगी ब्रीड है दुनिया की सबसे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसको यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी बात ये कि सर पोल्ट्री का काम ही इसी तरह का है। पोल्ट्री में मैंने आपको जैसे बताया, ब्रॉयलर मुर्गी भी ले लेना आप, एक ब्रॉयलर मुर्गी जो आपको अंडे देती है, वो मुर्गी भी अपने 15 से 20 अंडों पे अपनी कॉस्ट पूरी कर लेती है, ठीक है। बहुत बेसिक मैथ्स है, हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ये भी 15 से 20 अंडों पे अपनी कॉस्ट पूरी करेगी, मगर फ़र्क इतना सा है कि ये ब्रॉयलर से 100 गुना महंगी है। आज आपको मैंने दिखाया कि एक मुर्गे बेच के भी आप 40,000 से शुरू कर सकते हैं और काफ़ी आगे तक जा सकते हैं और लाखों के तादाद में आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने शुरू करना है तो आप अच्छे तरीके से इस बिज़नेस के बारे में जानें और फिर उसके बाद इसकी तरफ आएँ और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप क्या इस फील्ड में आना चाहते हैं।